नमस्कार दोस्तों, फिर रोजगार विद गुरुजी पर स्वागत है। और सभी ठीक ठाक हो? देखो, हम बात कर रहे हैं भैया अपने पढ़ाई की बात कर रहे हैं। पढ़ाई में कौन से चैप्टर की बात कर रहे हैं? साधन ब्याज की। ठीक है, सभी हंसो खुश। ठीक है, एकदम पढ़ाई करो अच्छी तरह। और हमने अभी इसकी 2 वीडियो बना दी है साधन ब्याज की, ये तीसरी वीडियो। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट की और सॉरी सिंपल इंटरेस्ट की। ठीक है, साधन ब्याज की। अगर बात करें आज के लिए क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने बराबर बराबर धन 6% वार्षिक दर से राम को 8 वर्ष के लिए तथा श्याम को 10 वर्ष के लिए उधार दिया। दोनों से व्यक्ति को कुल 2160 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। तो प्रत्येक व्यक्ति को दिया गया धन ज्ञात कीजिए। भैया क्वेश्चन में बोल रहा हूं कि किसी व्यक्ति ने दो व्यक्ति को, राम और श्याम को, कितने भैया 6% वार्षिक दर से ब्याज पे पैसे दिए। ठीक है, और एक को 8 वर्ष के लिए दिए और दूसरे को 10 वर्ष के लिए दिए। जो दोनों से कुल मिला के जो ब्याज प्राप्त हुआ हमें, टोटल जो ब्याज प्राप्त हुआ हमें, ठीक है, जो कुल एसआई प्राप्त हुआ वो कितना है? 2160 रुपए। ठीक है, 2160 रुपए प्राप्त हुए। तो पूछ रहा कि व्यक्ति ने जो पैसे दिए राम और श्याम को कितने कितने रुपए दिए। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे भैया? पीआरटी यानी सिंपल साधन ब्याज का फॉर्मूला लगा देंगे। कैसे? देखो, 2 बार दिए हैं, यानी जो राम से हमें कुल पैसे मिलेंगे और श्याम से कुल मतलब ब्याज मिलेगा, दोनों ने जोड़ दो। ठीक है भाई, राम का और श्याम को कुल ब्याज कितना मिला? 2160 रुपए दिए दोनों ने। ठीक है, तो दोनों का एसआई जोड़ दो और एसआई निकाल के वहां बराबर रख दो किसके? 21 से 60 के। ठीक है, तो सिंपल आ जाएगा हमारा। अगर देखो बात करें कि पीआरटी फॉर्मूला लगा, प्रिंसिपल तो पूछ रहा है भैया कि कितने पैसा दिए। ठीक है, रेट की बात करें कितनी है? 6% दर। और टाइम कितना भैया राम का? 8 वर्ष है। ठीक है, और बटे 100 में। ठीक है, प्लस अगर हम श्याम की बात करें तो प्रिंसिपल तो इसे भी इतना दिया, पी था। ठीक है, पी मतलब प्रिंसिपल, मूलधन इतना है इसके लिए भी, और रेट भी इसके लिए सेम है भाई 6%, लेकिन टाइम अलग हो। टाइम 10 वर्ष है। ठीक है, और बटे कितना? 100 बराबर। जो दोनों से भाई, ये राम का साधन ब्याज है, श्याम का साधन ब्याज, और जो कुल ब्याज प्राप्त हुआ वो 2160 रुपए प्राप्त हुए। ठीक है, 2160 रुपए। सही भाई। देखो जो यहाँ पे कॉमन है, यानी यहाँ पे 6/100 कॉमन यहाँ पे, और 6/100 यहाँ पे, दोनों ने बाहर ले लो, यानी 6/100। ठीक है, 6/100। तो यहाँ पे कितना बचेगा? 8p, p मतलब प्रिंसिपल, प्लस और यहाँ पे कितना भैया? 10p। ठीक है, और इक्वल टू कितना हमारा? 2160 रुपए। ठीक है भाई। देखो यहाँ पे बात करें 6/100, और यहाँ पे कितना होगा? 8 और 10 कितना होगा? 18p इक्वल टू यानी 2160 रुपए। ठीक है भैया। अब देखो सिंपल बात करें हम, डिवाइड करें भैया, 6 से काट लो, यानी 6 एकम 6, और भैया 6 तिया 18, 3 बच गया भैया, और 6 6 36 और 0 है। ठीक है, देखो 18 एकम 18, 18 दूनी 36 और एक 0 तो 0 लगा दो। देखो यहाँ पे क्या बच रहा है? ऊपर एक यानी p बच रहा केवल। ठीक है, p/100, और बराबर कितना भैया हमारा यहाँ पे? 20 अपॉन 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आर पार गुना क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी p की और 1 की गुना होगी, क्या आएगा भैया? p आएगा, बराबर 20 और गुना 100, यानी 20 के पीछे 2 0 और लगा दो भैया 100 की, यानी 20 गुना 100। ठीक है, तो कितना आ जाएगा भैया? 20 के पीछे 2 0 लगा देंगे, 2000 रुपए। यानी हमारा मूलधन यानी प्रिंसिपल कितना भाई? 2000 रुपए। यानी राम और श्याम को कितने कितने पैसे दिए गए? 2-2000 रुपए भाई। ठीक है, देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। एक व्यक्ति ने बराबर बराबर धन 6% वार्षिक दर से राम को 3 वर्ष के लिए तथा श्याम को 6 वर्ष के लिए उधार दिया। दोनों व्यक्तियों से कुल 270 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। तो प्रत्येक व्यक्ति को दिया गया धन ज्ञात करो। सिर्फ भैया क्वेश्चन में जो कैलकुलेशन है वो चेंज करी गई है। ठीक है, डेफिनेशन भी सेम है। सही है, तो सिर्फ कैलकुलेशन बदली गई है। तो देखो कैलकुलेशन में क्या बदलाव करा गया है, वो चीज मैं आपको सिखा दूं। वो पूछ रहा कि भैया कि दोनों व्यक्ति राम और श्याम में कितने कितने पैसा दिया, मतलब प्रिंसिपल कितना कितना भी है। ठीक है, देखो बात करें पीआरटी का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे भी। पी मतलब प्रिंसिपल तो हम निकाल रहे हैं, रेट कितनी है? 6%, और टाइम कितना भैया? 3 वर्ष, अपॉन कितना भाई? 100। ठीक है, प्लस और श्याम के लिए बात करें तो प्रिंसिपल तो यहाँ भी पी है, और टाइम भाई रेट कितनी है हमारी, यानी आर यहाँ पे भी 6% है, और टाइम कितना भाई यहाँ पे? 6 वर्ष। ठीक है, और बटे 100। ठीक है,
कितना प्राप्त हो दोनों से 270 रुपए ब्याज के रूप में, 270 रुपए। देखो अगर बात करें कॉमन ले भी है यहाँ पे तो 6/100 यहाँ पे भी है, 6/100 यहाँ पे भी है, तो 6/100 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, दोनों तरफ से। यहाँ पे कितना बचेगा भैया 3 और p यानी 3p बचेगा अंदर, प्लस यहाँ पे कितना 6 और p यानी 6p, ठीक है, और इक्वल टू कितना हमारा भाई 270, ठीक है। देखो 6/100 और इंटू 6 और 3 कितना हो गया 9p बराबर कितना 270 यानी 270, ठीक है। देखो अगर डिवाइड करें 9 से यहाँ पे डिवाइड करो तो 9 से यहाँ पे, देखो 9 1 जा 9 और 9 3 जा 27, या 9 कम 9 9 3 27 और 0, ठीक है। आगे बात करें भैया 6 से डिवाइड करें, देखो 6 1 जा 6 और 6 5 जा 30, ठीक है। और अब बात करें देखो यहाँ पे क्या बचा हमारा केवल p यानी p बटे कितना 100 और इक्वल टू यहाँ पे कितना भैया 5, ठीक है, बटे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यानी आर पार गुना, ठीक है। p की और 1 की गुना होगी क्या आएगा भैया p आएगा बराबर 100 की और 5 की यानी 100 और 5 की गुना होगी कितना आएगा भैया यानी 500, ठीक है, यानी 500, ठीक है। अगर बात करें प्रिंसिपल कितना आएगा भैया 500 रुपए, शाम में कितने कितने पैसे दिए गए भैया 500 रुपए दिए गए, ठीक है, जो क्वेश्चन में पता गया, ठीक है। क्वेश्चन हमारा कोई धनराशि साधन ब्याज की दर पर 575 रुपए तथा 5 वर्ष में 625 हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात करो। क्वेश्चन ये भैया कि किसी व्यक्ति ने कोई पैसा दिए, ठीक है, वो 3 वर्ष में कितने हो जा 575 रुपए और 5 वर्ष बाद कितने हो जा 625 रुपए हो जा, तो ब्याज की दर पूछ रहा है। देखो मैंने इन क्वेश्चन करा सीआई में भी ये चीज बताई है कि साधन ब्याज हमेशा आप 1 साल को निकाल लो, 2 साल को निकाल लो, 10 साल को निकाल लो, 100 साल को निकाल लो, सभी सेम रह रहे हैं। हमारा जो एसआई रह रहा है वो बेसिक 500 साल को निकाल लो या 1 साल को निकाल लो, हमेशा सेम रह रहे हैं सीआई, ठीक है, एसआई हमारा। अगर हम बात करें देखो 3 वर्ष का हमारा यानी 3 बात करें कितना है 575 रुपए, ठीक है, और 5 वर्ष का अगर बात करें, ठीक है, कितना होगा यानी 625, ठीक है, 625। तो देखो यहाँ पे एक चीज बताओ आप, यहाँ इसमें क्या है हमारा ये मिश्र धन है, ठीक है, अमाउंट है, यानी 3 वर्ष में कोई राशि 575 हो जा, 5 वर्ष में 625 हो जा। तो मैंने आपको एक चीज बता रहा हूँ कि ब्याज जो है हमारा साधन ब्याज वो कितने ही वर्ष का है हमेशा सेम रह रहा है। अगर पहले वर्ष में हमें 5 रुपए मिलेंगे तो 500 वर्ष में भी जाएगा हमें 5 रुपए ही मिलेंगे, ठीक है, ब्याज के, क्योंकि साधन ब्याज में जो टर्म रह रहा है वो सेम रह रहा है, मतलब एक रूटीन में रह रहा है, ठीक है। तो पहले वर्ष में 500 हो तो 10वें में भी 500 ही रहेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें देखो 3 से 5 वर्ष हुए तो कितना टाइम बढ़ाओ 2 वर्ष, ठीक है भाई। मूलधन तो यहाँ पे भी सेम होगा हमारा, यहाँ पे भी सेम होगा, सिर्फ बदला क्या होगा ब्याज ही तो बदला होगा। तो 625 से अगर बात करें हम सॉरी 575 से 625 तक होने में कितना बदलाव होगा, तो इसे घटा लो, ठीक है, यानी कितना भैया 0 और 12 में से 7 गए 5 यानी 50 रुपया, ठीक है। यानी 2 वर्ष में हमें कितने भैया 50 रुपये ब्याज मिला होगा, 2 वर्ष में कितना ब्याज मिला भैया 2 वर्ष में 50 रुपया। तो 1 वर्ष में कितना मिलाएगा 2 से डिवाइड कर दो भैया, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 2 पंजे 10, यानी 1 वर्ष में कितना ब्याज मिला भैया हमें यानी 25 रुपया ब्याज मिला। देखो 1 वर्ष में 25 रुपया ब्याज मिला, ठीक है। अब बात होगी हमें ब्याज की तो पता पड़ेगी 25 रुपया मिला। सबसे पहले हमें अभी ज्ञात क्या करना है मूलधन प्रिंसिपल निकलेगा, उसके बाद ही तो हमारे क्या निकलेगी रेट निकलेगी दर। देखो यहाँ पे जो 575 और 625 है ये क्या है हमारे मिश्र धन है। मिश्र धन क्या होकर है, अगर हम अमाउंट की बात करें भैया अमाउंट यानी मिश्र धन की बात करें क्या रह है प्रिंसिपल प्लस बताओ एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। अमाउंट हमेशा क्या होकर है प्रिंसिपल प्लस एसआई। अगर हम इसकी बात करें 575 की, 575 में से हम 3 वर्ष का एसआई घटा दे तो हमारा क्या बचेगा सिर्फ प्रिंसिपल बचेगा ना बचेगा। ऐसे ही अगर हम इसमें से भैया 625 में से 5 वर्ष का एसआई घटा दे ब्याज घटा दे तो क्या बचेगा हमारा यानी अमाउंट बचेगा सॉरी प्रिंसिपल बचेगा। दोनों में सेम होगा क्योंकि हमारा प्रिंसिपल क्या है सेम है भैया। या तो 625 में से घटा लो 5 साल का ब्याज या 575 में से 3 साल का ब्याज घटा लो। देखो अगर ब्याज करें हम 1 वर्ष में ब्याज कितना हमारा 25 रुपए है, यहाँ पर 3 वर्ष का बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा भैया 3 की गुना कर दो खाली। 1 वर्ष को 25 से 3 को कितना हो जाएगा 1 गुना 3 और यहाँ में कितना भैया 25 गुना 3, ठीक है, यानी कितना होगा 75 रुपया।
तो 3 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा भैया? 75 रुपए मिलेगा। ठीक है, हमने बात करी यहाँ पे, ये क्या है हमारा मिश्र धन है, यानी अमाउंट है, प्रिंसिपल प्लस ब्याज। इसमें से अगर हमें क्या निकालना भैया? प्रिंसिपल निकालना हो तो अमाउंट में से क्या घटा देंगे? एसआई। अमाउंट कितना हमारा? 575 माइनस भैया एसआई घटा देंगे। एसआई कितना है? 75। तो प्रिंसिपल यानी हमारा बताओ मूलधन कितना आएगा भैया? मूलधन आएगा हमारा 575 में से 75 घटा देंगे 500 रुपया। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत? तो भैया हमारा प्रिंसिपल यानी मूलधन आएगा 500 रुपए। देखो यहाँ से भी 500 ही आएगा। कैसे? यहाँ पे 5 वर्ष का घटाना है। 1 वर्ष का हमारा कितना है? 25 है, तो 5 वर्ष में कितना हो जाएगा? 25 पंजे 125। भैया 625 में से 125 घटाएंगे तो कितना आएगा? प्रिंसिपल यहाँ पे भी 500 ही आएगा। या तो आप इससे ले लो या इससे कर लो। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है भैया? रेट निकालनी है, रेट। ठीक है, रेट कैसे निकालेंगे भैया? कितना ब्याज मिला? देखो ब्याज की बात करें, 25 रुपया ब्याज मिल रहा है 1 वर्ष में। ठीक है, कितना? 25। और 25 पे ब्याज मिल किस पर रहेगा भैया? ब्याज हमेशा मिलेगा प्रिंसिपल पे। ठीक है, मूलधन पे। प्रिंसिपल कितना है? 500 रुपए। ठीक है, और रेट के लिए गुना 100 की गुना कर देंगे भैया। ठीक है, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 एकम 5 और 50 25। तो रेट कितनी आ गई भैया हमारी? 5%। तो दर कितनी आ गई भाई? 5% आ गई। ठीक है, देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्ष में 928 तथा 6 वर्ष में 992 हो जाएगा? भैया क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ब्याज की दर पूछ रहा हूँ। ठीक है, कोई धन 4 वर्ष में 928 हो जा, 6 वर्ष में 992 हो जा। देखो अगर हम बात करें 4 वर्ष में कोई धन कितना हो जा भैया? 928 हो जा। ठीक है, वही धन भैया हमारा प्रिंसिपल सेम है, 6 वर्ष में कितना हो जा? 6 वर्ष में भैया 992 हो जा। ठीक है, 6 वर्ष में अगर हम बात करें कि देखो टाइम कितना बढ़ा, यानी 4 से 6 वर्ष हुए तो 2 वर्ष बढ़े। ठीक है, आप मैंने पिछले क्वेश्चन में बताई कि टाइम कितना ही बढ़ जाओ, समय का अंतर, लेकिन साधारण ब्याज हमारा हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, ब्याज हमेशा सेम रहेगा। देखो यहाँ पर बात करें कि कोई देखो 4 से 6 वर्ष हुए तो टाइम कितना बढ़ा? 2 वर्ष। और पैसा कितने बढ़े? 928 से 992 हुआ तो कितने रुपए बढ़ेगी भैया? 64 रुपया, यानी 64। ठीक है, यानी बात करें हम 2 वर्ष में हमें कितना ब्याज मिला भैया? 64 रुपया। 1 वर्ष में कितना मिलेगा? देखो 2 एकम 2 और 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 1 साल में कितना रुपया मिलेगा भैया? 32 रुपया मिलेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा भैया आगे। देखो मैंने पिछली बार ही बताई यहाँ पे, ये क्या 928 और 992, ये हमारे अमाउंट है। अमाउंट क्या रख रहा है? प्रिंसिपल प्लस ब्याज। अगर हम बात करें 928 क्या हमारा यानी अमाउंट है। ठीक है, और इसमें से हम निकाले भैया प्रिंसिपल निकाले, तो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे भैया? 4 साल पे हमें से आप ब्याज घटा दो तो क्या आ जाएगा हमारा? प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है, अमाउंट में से 1 वर्ष में 432 है, तो 4 वर्ष में कितना हो जाएगा? 1 गुना 4 और 32 गुना 4, यानी 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी 128 रुपया। कितना आ जाएगा? 128। अगर हम निकाले क्या भैया? प्रिंसिपल निकाले, यानी अमाउंट कितना है? 928 माइनस 128, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा भैया? 800 रुपया। प्रिंसिपल कितना आएगा हमारा? 800 रुपया। ठीक है, अब हम निकालिए रेट। तो रेट कैसे निकाले गया है? दर। रेट निकाले गए भैया जितना भी ब्याज कितना हमारा? 32, यानी 32 लिख लो। ठीक है, 32 बटे यानी मूलधन कितना हमारा? प्रिंसिपल यानी 800, और रेट के लिए भैया टाइम के लिए यानी रेट के लिए गुना 100 कर देंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ठीक है भाई, 8 एकम 8 8 चौक 32, तो रेट कितनी आ गई हमारी? 4%। ठीक है, दोबारा बता दो एक बार देख लो कि 1 वर्ष का हमारा प्रिंसिपल कितना? 1 वर्ष का ब्याज 32 रुपए, और प्रिंसिपल कितना निकाला भैया हमने? देखो 4 वर्ष का अगर इस मिश्र धन में से ब्याज घटा देना, यानी 928 में से 4 साल का ब्याज कितना आया हमारा? 128, घटा दिया तो हमने प्रिंसिपल आ गया 800, और 1 वर्ष का ब्याज 32। रेट निकाल रहे हैं, रेट क्या रहती है भैया? यानी जितना ब्याज मिल रहा है ब्याज कितना? 32, और कितने पे? यानी 800 पे, और रेट के लिए गुना 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 8 एकम 8 और 8 चौक 32, यानी रेट कितनी आई भैया? 4%। अब देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धनराशि 7% वार्षिक ब्याज 3 वर्ष में 1210 हो जाती है, तो कितने वर्ष में 1350 हो जाएगी? देखो भैया कोई धनराशि दर 7% है और
टाइम कितना 3 वर्ष में कितनी हो जाए 1210, मतलब धनराशि 1210 हो जावे है। यानी ये हमारा क्या भैया अमाउंट दे रखा उन्होंने, मिश्र धन दे रखा, ठीक है। अगर हम बात करें मिश्र धन क्या लग रहा है भैया, मिश्र धन लग रहा है प्रिंसिपल प्लस ब्याज, ठीक है। देखो अब हमें निकलवा क्या, सबसे पहले क्वेश्चन में अगर हमारे पास प्रिंसिपल होता यानी मूलधन होता तो सिंपल होता, मूलधन रख के भैया और निकाल लेते सब कुछ, लेकिन मूलधन ना दे रखा तो सबसे पहले हम अपने पास से कोई मूलधन मानेंगे जो आपका मन करे, 10 20 100 50 200 कुछ भी मानना हो। सबसे आसान मूलधन मानना रख रहे भैया, क्वेश्चन के हिसाब से देखो यहाँ 1000 मान लो, वैसे आप 100 मानो, सबसे आसान क्या रख रहा है 100। अगर हम प्रिंसिपल अपने पास से मान रहे हैं कितना 100 यूनिट है, ठीक है, 100 रुपए है, अपने पास से मानो हमने प्रिंसिपल, ठीक है। देखो क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, रेट भी है और टाइम भी है, तो पीआरटी लगा दो, एसआई, एसआई मतलब क्या है भैया ब्याज, क्या है भैया बताओ, पी, पी कितना हमारे पास 100 गुना रेट कितनी है भैया 7% और टाइम कितना है 3 वर्ष बटे 100, ठीक है भैया। देखो 100 से 100 कट गो आएगा 21, ठीक है, ब्याज 21 यूनिट आ गया, प्रिंसिपल कितना है 100, तो अमाउंट कितना हो जाएगा भैया, अमाउंट यू तो रख रहा है, अमाउंट क्या रख रहा है प्रिंसिपल प्लस ब्याज, ठीक है, एसआई यू हो रहा है अमाउंट रोक रहा भाई। प्रिंसिपल कितना माना हमने 100 यूनिट और अमाउंट कितना भैया, सॉरी ब्याज कितना 21, अमाउंट होगा कितना 121 यूनिट। बताओ कोई दिक्कत, यह अमाउंट हमारा 121 यूनिट है, लेकिन अमाउंट दे कितना रखा भाई क्वेश्चन में जो 1210 रुपया दे रखा, या तो मतलब 121 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1210 रुपया है, यानी 121 यूनिट की वैल्यू कितनी भैया 1210, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 121 से कम 121 और हमें कट जाएगा भैया 10 आ जाएगी, यानी एक यूनिट की वैल्यू आ गई 10 रुपया, ठीक है भैया। अब हमने देखो प्रिंसिपल माना कितना है 100 यूनिट माना है, ठीक है, या 100 रुपया माना, ठीक है, 100 यूनिट माना, ठीक है, तो 100 यूनिट की वैल्यू निकाल दो 1 गुना 100 और यहाँ पर भी कितना कर दो भैया 10 गुना 100, ठीक है, तो प्रिंसिपल आ गया हमारा 1000 रुपया। आई बात समझ में, प्रिंसिपल कितना आ गया भैया 1000 रुपया। देखो अगर आगे क्वेश्चन क्या बढ़ाया उसने, तो कितने वर्ष में 1350 हो जाएगी, ये भैया अमाउंट है और ये हमारे पास क्या है प्रिंसिपल है। क्वेश्चन हुई है भैया देखो प्रिंसिपल और अमाउंट है तो ब्याज निकल जाएगा हमारा, सिंपल सिंपल। देखो ब्याज कैसे निकालेंगे भैया, एचआई क्या रहा है हमारा ब्याज, अगर हम अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दे तो ब्याज निकल जाए हमारा, ब्याज कितना आ भैया 1350 में से 1000 रुपया घटा देंगे, ठीक है 1000, अगर 1350 में से 1000 घटाएंगे तो कितना आएगा 350 रुपया, यानी ब्याज कितना दिया भैया 350 रुपया ब्याज दिया। देखो निकालने क्या है उसने, क्या पूछा टाइम पूछा भैया, क्या पूछा समय, कि भाई 1350 रुपया कितने टाइम में हुआ, रेट हो ही रहा हमारी 7%, ठीक है, तो कितने का 3 से 50 का काहे पे मिला भैया 1000 पे मिला भैया, ब्याज हमें से काहे 1000 पे गुना 100 और बटे रेट कितनी है भैया बताओ 7%, ठीक है। देखो 2 जीरो तो ये 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 7 एकम 7 और 7 पन्ना 35, तो कितने वर्ष में भैया 5 वर्ष में, तो हमारे जो 1350 रुपए है कितने टाइम में हुआ भाई 5 वर्ष में, ठीक है। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोई धनराशि 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष में 1950 हो जाती है तो 8 वर्ष में कितने रुपए हो जाएगी। क्वेश्चन बहुत सिंपल है भाई, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सबसे पहले उसने दे रखा है हमें अमाउंट दे रखा है, यानी मिश्र धन दे रखा है, उसने बोला कि हमने कोई पैसा लगाया और दर कितनी है हमारी भाई 5% और समय कितना 6 वर्ष में, हमारे ब्याज प्लस मूलधन दोनों मिलकर जो मिश्रधन हो कितना होगा 1950 रुपए होगा। आगे वो बोल रहा क्वेश्चन में कि धनराशि हमारी वही रहे जो 1950 होने में ही, लेकिन टाइम बदल जाए वो 8 वर्ष हो जाए, रेट भी वही सेम रहे, ठीक है, जो यहाँ पे 5% वही रेट रहे, ठीक है, सिर्फ हमारा क्या समय बदल जाए, समय 8 वर्ष हो जाए, तो अब हमारा अमाउंट कितना होगा, ठीक है, ये पूछा क्वेश्चन में। देखो सिंपल क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं ये क्या दे रखा हमें अमाउंट दे रखा है, अमाउंट यानी मिश्रधन, मिश्रधन दे रखा भैया, ठीक है, कितना 1950 रुपया, मिश्रधन 1950। अब मिश्रधन है अमाउंट प्रिंसिपल प्लस एसआई यानी साधन ब्याज, यू रख रहा है भैया अमाउंट हमारा। देखो ना तो हमारे पास एसआई ना प्रिंसिपल, लेकिन प्रिंसिपल आप अपने पास से मान लो कितना 100 यूनिट मान लो, प्रिंसिपल कितना भैया 100 यूनिट प्रिंसिपल मान लो, ठीक है। अब हम यहाँ से एसआई निकाल सके भैया, एसआई क्या रख रहे हैं भैया हमारे पास, एसआई रख रहे हैं पी आर टी बटे 100,
ठीक है। पी कितना माना हमने, यानी 100 यानी 100 गुना आर कितनी भी हमारे पास 5%, रेट कितनी है 5% भाई, ठीक है। और टाइम कितना है, यानी 6 वर्ष गुना 6 और बटे 100 भाई, ठीक है। देखो 100 से 100 कट गया, बचा कितना हमारे पास, यानी 5 × 30, यानी एसआई की बात करें तो एसआई कितना आ भाई हमारे पास 30 यूनिट आ गया। देखो प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, प्रिंसिपल हमने माना 100 यूनिट यानी 100 और एसआई कितना होगा भैया, यानी 30 + 30, यानी अमाउंट की बात करें तो अमाउंट कितने यूनिट होगा भैया, 100 + 30 यानी 130 यूनिट। और अमाउंट हमें वास्तव में रुपया में कितना दे रहा होगा भैया, यानी अमाउंट हमारा मिश्र धन जो 1950 रुपया हो, ये यूनिट में है ये रुपया में है, तो दोनों बराबर होंगे ना, होंगे भाई। यूनिट यू भी मिश्र धन है हमारा, यू भी मिश्र धन है, ठीक है। यानी 130 यूनिट की वैल्यू, 130 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भैया, 1950 रुपया। एक यूनिट की वैल्यू निकाल ले, यहां से 0 से 0 कटेगी, ठीक है। 13 एकम 13 बताओ यहां से काटेंगे, 13 एकम 13, 6 बच गया भैया 5 यानी 65 होगा, 13 पंजे 65, यानी एक यूनिट की वैल्यू आ गई 15 रुपया। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 15। भैया हमने प्रिंसिपल कितना माना 100 यूनिट, तो प्रिंसिपल निकाल दो 1 × 100 और यहां पर भी भैया 15 × 100 यानी 1500 रुपया। हम प्रिंसिपल कितना होगा भैया हमारे पास 1500 रुपया, तो भाई प्रिंसिपल कितना होगा 1500 रुपया होगा, ठीक है। अब वो क्वेश्चन में पूछ रहा भैया कि अब टाइम हमारा बदल जावे, समय 8 वर्ष हो जावे, रेट वही 5% रहे, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट क्या रहेगा भैया, प्रिंसिपल में नया ब्याज जोड़ दो, जो नया ब्याज निकलेगा हमारा न्यू, भैया क्या निकाल दो तुम, न्यू एसआई निकाल दो, न्यू एसआई, ठीक है, नया ब्याज। भैया अब भी क्या हमारा भाई प्रिंसिपल तो 1500 ही रहेगा, प्रिंसिपल 1500, रेट कितनी है 5% और समय कितना होगा 8 वर्ष बटे 100। देखो 2 0 से 2 0 कट गई, ठीक है। यहां गुना कर लो 5 × 8 40, 40 × 15 15 चौका 60 यानी 600 रुपया। भैया ब्याज कितना आएगा तुम्हारा 600 रुपया और एस कितना भैया तुम्हारा 1500, तो नया अमाउंट क्या आ जाएगा भैया, न्यू अमाउंट कितना आ जाएगा भैया, यानी प्रिंसिपल यानी 1500 प्लस ब्याज यानी 600, यानी न्यू अमाउंट होगा भाई 2100 रुपया। जो नया मिश्र धन है वो कितना आएगा भाई 2100 रुपया आएगा, जो इस क्वेश्चन में पूछो, ठीक है भैया।